दिल्ली में चल रही तोड़फोड़ को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। बहस यह है कि दिल्ली में बेघर किए गए झुग्गी वाले क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने करीब 2 हफ्ते पहले मीडिया से बातचीत में कहा था कि किसी भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी का यहाँ की ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं है। अगर अतिक्रमण होगा तो हटाया जाएगा। आम आदमी पार्टी चाहे उनके पक्ष में कितना भी दिल्ली में प्रदर्शन कर ले। 29 जून को आम आदमी पार्टी ने झुग्गी वालों के समर्थन और तोड़फोड़ के विरोध में जंतर मंतर पर बड़ी रैली का आयोजन किया था। रैली में पूरी दिल्ली के झुग्गी वाले पहुंचे थे। इस रैली में आप नेताओं ने सिरसा का हवाला देते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो झुग्गी वालों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर दिल्ली से निकालना चाहती है। दिल्ली के सरकार के एक मंत्री ने कहा है ये जो लोग बेघर हो रहे हैं ये लोग बांग्लादेशी हैं, ये लोग रोहिंग्या। क्या आप सब लोग बांग्लादेशी हैं? आवाज दे के बताइए, क्या आप लोग बांग्लादेशी हैं? क्या आप लोग रोहिंग्या हैं? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि सिरसा ने बाद में जो बयान जारी किया उसमें लगभग यही सब दोहराया, लेकिन दोनों बयान सुनकर अंतर आसानी से समझा जा सकता है। बड़ा सवाल ये है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहकर कहीं दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे लाखों भारतीयों के साथ अन्याय तो नहीं किया जा रहा। बेशक बीजेपी के नेता ये कहें कि उनका विरोध सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़मीन पर हर झुग्गी वाले को ये लगता है कि उसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या समझकर खारिज किया जा रहा है। उनके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें इंक्रोचर मत बोलिएगा प्लीज। हम इंक्रोचर नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, हम भी इस देश के हैं। इस देश की मिट्टी में हमारा भी उतना ही अधिकार है। हमारे घर के भी लोग स्वतंत्र सेनानी रहे, इस देश की आज़ादी में उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। आगे भी लड़ें, इस देश के लिए लड़ेंगे, जब जरूरत पड़ेगी जान भी दे देंगे देश के लिए। मगर आप देश के नाम पर हमारे को गलत बोलेंगे, आतंकवादी ठहराएंगे तो गलत बात है। बहुत शुक्रिया। ऐसे तो दिल्ली में कहते हैं ना बहुत सारे रोहिंग्या हैं, तो मैं कहता हूँ दिल्ली में तो 750 झुग्गी बस्ती कैंप है। उसमें से एक मुमिन कैंप भी है जिसमें से 1800 लोगों को फ्लैट दिए हैं, ये 1860 लोगों को। तो अगर रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, रिफ्यूजी हैं, तो ये मोदी जी तो खुद रोहिंग्या और बांग्लादेशी को 1800 लोगों को बसा रहे हैं। सारे यहाँ पे रोहिंग्या ही है ना। तो ये इनका राजतंत्र है और राजा का हुक्म है, जैसे राजा हुक्म चलाएंगे। इनका सिर्फ अपना कुछ राजघराना है, उन्हीं के लिए काम करते हैं, प्रजा के लिए नहीं। ये दो हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। हमारा घर लालक बाजार है, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ है, तहसील कुंडा है, और वहाँ से हम यहाँ बच्चे पालने के लिए रह गए हैं। और हम न बिहारी हैं, न बंगाली हैं, न बंगलावासी हैं, हम कहीं के नहीं हैं, हम प्रतापगढ़ के हैं। आपकी रैली में गोपाल राय सबसे ज्यादा मुखर होकर बोले। उन्होंने कहा कि गलतफहमी में मत रहना, इन झुग्गी वालों में अधिकतर पूर्वांचली हैं जो यूपी और बिहार से आए हैं। आप यूं ही इन्हें उजाड़ नहीं सकते। तुम्हारा एनजी है, तुम्हारा पुलिस है, तुम्हारा डीडीए है, तुम्हारा बुलडोजर है, जहां चाहो वहां चला दो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे, तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार है। ये लड़ाई जंतर मंतर से शुरू हुई है, रुकने वाली नहीं है। ये पूर्वांचल के बेटे बेटियां हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के बेटे बेटियां हैं। और जब देश स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, जब आजादी की मांग कर रहा था, खून हमने बहाया, मणिकर पांडे फांसी पर चढ़ा, वीर कुंवर सिंह फांसी पर चढ़ा, लाखों पूर्वांचल के लोगों ने फांसी चढ़ा। ये देश हमारा है, हमारा घर छीनोगे तो तुम्हारा भी घर हम छीनने की औकात रखते हैं, तुम्हारे भी घर से बाहर करने की औकात रखते हैं। इसलिए मैं भाजपा के इस राजनीतिक विवाद के बीच झुग्गी वालों के दिलों में अजीब सा खौफ पसरने लगा है।
गरीबी के चलते दिल्ली में झुग्गियां बनाकर रहने वाले इन लोगों को लगता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर न सिर्फ उन्हें यहाँ से उजाड़ा जा रहा है, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों से भी उन्हें मोहताज किया जा रहा है। बेशक किसी भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या का भारत की ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में गरीब झुग्गी वालों को खारिज किया जाना बड़े अन्याय से कम नहीं है।